नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही हर परिवार के मन में एक ही सवाल आता है, इस बार घूमने कहाँ जाए। ऐसी कौन सी जगह हो जहां मौसम ठंडा हो, प्रकृति मन मोह ले, बच्चों को खूब मजा आए, बुजुर्ग आराम महसूस करें और पूरा परिवार साथ मिलकर कुछ अनमोल यादें बना सके। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की ये खास वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको भारत की 10 ऐसी शानदार और बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो गर्मियों में घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। इन जगहों की खास बात यह है कि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच, शांति, संस्कृति और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बेहतरीन अवसर मिलता है। क्योंकि हो सकता है आपकी अगली फैमिली ट्रिप की परफेक्ट डेस्टिनेशन इसी सूची में छिपी हो। अगर भारत में परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद जगहों की बात की जाए तो शिमला का नाम सबसे पहले आता है। एक समय में ये ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। आज भी यहाँ की औपनिवेशिक इमारतें, लकड़ी से बने पुराने घर, घुमावदार सड़कें, देवदार के ऊंचे पेड़ और ठंडी हवाएं इस शहर को बेहद खास बनाती है। जैसे ही आप शिमला पहुंचते हैं, सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है यहाँ की ताजगी भरी हवा। गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तब शिमला का मौसम बेहद सुहावना और आरामदायक रहता है। परिवार के साथ घूमने के लिए मॉल रोड सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ शाम के समय टहलना, गर्म कॉफी पीना, स्थानीय खरीदारी करना और पहाड़ों के बीच बिताया गया समय बेहद यादगार बन जाता है। जाखू मंदिर धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से बेहद खास है। यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यदि बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कुफरी अवश्य जाएं। यहाँ घुड़सवारी, एडवेंचर एक्टिविटीज और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स का आनंद लिया जा सकता है। नैनीताल को भारत के सबसे सुंदर और परिवार हितैषी हिल स्टेशनों में गिना जाता है। चारों ओर पहाड़ और बीच में चमचमाती नैनी झील इस शहर की पहचान है। सुबह के समय झील के किनारे टहलना और ठंडी हवा का आनंद लेना मन को गहरे सुकून से भर देता है। परिवार के साथ बोटिंग करना यहाँ का सबसे लोकप्रिय अनुभव है। बच्चे खासतौर पर इस गतिविधि को बहुत पसंद करते हैं। नैना देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। स्नो व्यू पॉइंट तक रोपवे से पहुंचकर हिमालय की बर्फीली चोटियों के दर्शन किए जा सकते हैं। शाम के समय मॉल रोड की रौनक, स्थानीय खाने का स्वाद और शांत वातावरण इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। नैनीताल में 2 से 3 दिन का प्रवास पर्याप्त माना जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी की, जिसे क्वीन ऑफ द नीलगिरिस भी कहा जाता है। ऊटी ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यही बनाई हो। चारों ओर फैले हरे भरे चाय बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियां, रंग बिरंगे फूल और ठंडी ताजा हवा इस स्थान को गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। जब देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर होती है, तब ऊटी का तापमान बेहद आरामदायक रहता है। यही कारण है कि हर साल हजारों परिवार यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं। इस शहर का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है ऊटी झील। शांत पानी के बीच बोटिंग करते हुए आसपास की पहाड़ियों को निहारना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। बच्चों के लिए ये गतिविधि खास तौर पर बहुत रोमांचक रहती है। इसके बाद आप सरकारी बोटैनिकल गार्डन जा सकते हैं। यहाँ हजारों प्रजातियों के पौधे और रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। डोड्डा बेटा पीक नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों और घाटियों का दृश्य इतना शानदार होता है कि आप लंबे समय तक उसे निहारते रह जाते हैं। अब चलते हैं केरल के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक मुन्नार की ओर। मुन्नार का नाम लेते ही आंखों के सामने हरे भरे चाय बागानों की अनंत श्रृंखला, पहाड़ियों पर तैरते बादल और ठंडी हवाओं का मनमोहक दृश्य उभर आता है। ये जगह उन परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ शांत और यादगार दिन बिताना चाहते हैं। मुन्नार का वातावरण इतना शांत और ताजगी भरा होता है कि यहाँ पहुँचते ही मन और शरीर दोनों को एक अलग सुकून महसूस होता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है एराविकुलम नेशनल पार्क। ये दुर्लभ नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास है। बच्चों के लिए वन्य जीवन को करीब से देखना एक बेहद रोचक अनुभव होता है। मट्टुपेटी डैम अपनी शांत झील और सुंदर परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। टी म्यूजियम में आप जान सकते हैं कि चाय कैसे तैयार की जाती है।
ये अनुभव बच्चों और बड़ों दोनों के लिए शिक्षाप्रद और दिलचस्प होता है। सुबह के समय चाय बागानों के बीच टहलना और पहाड़ियों पर धीरे धीरे उतरते बादलों को देखना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। अब बढ़ते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की ओर, जहां स्थित है खूबसूरत दार्जिलिंग। इस शहर को प्यार से क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है और एक बार यहां पहुंचने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसे ये नाम क्यों दिया गया। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के विश्व प्रसिद्ध चाय बागान। सुबह सुबह जब पहाड़ियों पर हल्का कोहरा छाया होता है और हवा में ताजी चाय की खुशबू घुली होती है तो पूरा वातावरण किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। दार्जिलिंग की यात्रा का सबसे खास अनुभव है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ये छोटी टॉय ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों, घुमावदार रास्तों और खूबसूरत घाटियों के बीच से गुजरती है। बच्चों के लिए ये सफर बेहद रोमांचक और यादगार होता है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट है टाइगर हिल। सुबह सूर्योदय के समय यहाँ से कंचनजंगा की सुनहरी चोटियों का दृश्य जीवन भर याद रहता है। बाटासिया लूप इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है और यहाँ से दिखाई देने वाले पहाड़ बेहद मनमोहक लगते हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बच्चों के लिए विशेष आकर्षण है, जहाँ हिमालयी जीवों को करीब से देखा जा सकता है। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहाँ परिवार के साथ आराम भी मिले और रोमांच का मजा भी, तो मनाली आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंचे देवदार के जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और ठंडी हवाएं मनाली को गर्मियों की छुट्टियों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में शामिल करती है। मनाली का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है सोलंग वैली। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, रोपवे, जॉर्बिंग और कई अन्य रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये स्थान बेहद मनोरंजक है। हिडिंबा देवी मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित है और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ का अनुभव बेहद अनोखा होता है। यदि मौसम अनुकूल हो तो रोहतांग दर्रा या अटल टनल के पार के क्षेत्रों का अनुभव भी लिया जा सकता है। शाम के समय मॉल रोड पर घूमना, स्थानीय भोजन का स्वाद लेना और पहाड़ी माहौल का आनंद लेना बेहद सुखद होता है। मनाली में कम से कम 4 से 5 दिन बिताने चाहिए ताकि आप यहाँ के प्रमुख आकर्षणों को आराम से देख सके। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और व्यवस्थित शहरों में से एक गंगटोक की। गंगटोक सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिकता और आधुनिक सुविधाएं एक साथ मिलती है। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, अनुशासित ट्रैफिक, मुस्कुराते लोग और चारों ओर फैले पहाड़ आपको पहली नजर में प्रभावित कर देते हैं। सुबह के समय जब बादल धीरे धीरे पहाड़ियों को ढकते हैं और दूर हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद यहाँ शांति का घर बना दिया हो। शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान है एमजी रोड। ये पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए विकसित क्षेत्र है, जहाँ परिवार के साथ आराम से घूमना, स्थानीय व्यंजन चखना और खरीदारी करना बेहद सुखद अनुभव होता है। गंगटोक में 4 से 5 दिन बिताना आदर्श रहता है ताकि आप शहर के साथ साथ आसपास के प्राकृतिक स्थलों का भी पूरा आनंद ले सके। राजस्थान का नाम सुनते ही गर्म मौसम और रेतीले मैदानों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसी जगह भी है जहां गर्मियों में ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती है, और वह है माउंट आबू। अरावली पर्वतमाला में बसा ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और परिवार के साथ शांत एवं आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है नक्की झील। झील के शांत पानी में बोटिंग करते हुए आसपास की पहाड़ियों को देखना बेहद सुखद अनुभव होता है। शाम के समय सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। जैसे जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता है, आकाश के रंग बदलते जाते हैं और पूरा वातावरण जादुई हो उठता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी अद्भुत संगमरमर नक्काशी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ की कलात्मक बारीकियां देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ से आसपास के दृश्यों का अद्भुत पैनोरमिक दृश्य दिखाई देता है। माउंट आबू का शांत वातावरण, कम भीड़ और सुखद मौसम इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। यहाँ 2 से 3 दिन बिताकर आप आराम से प्रमुख आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे सदियों से धरती का स्वर्ग,
कहा जाता है श्रीनगर। श्रीनगर की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना आसान नहीं। यहाँ की झीलें, बर्फ से ढके पर्वत, रंग बिरंगे बाग और शांत वातावरण हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है डल झील। शिकारा में बैठकर झील की सैर करना एक ऐसा अनुभव है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। पानी में तैरते बाजार, हाउस बोट और पहाड़ों का प्रतिबिंब दृश्य को और भी जादुई बना देता है। शालीमार बाग, निशाद बाग और चश्मे शाही मुगल काल की बागवानी कला के अद्भुत उदाहरण हैं। यदि मौसम अनुकूल हो तो गुलमर्ग या पहलगाम की डे ट्रिप भी की जा सकती है। कश्मीरी कहवा, स्थानीय हस्तशिल्प, पश्मीना और सूखे मेवे इस यात्रा को और खास बना देते हैं। श्रीनगर में 4 से 5 दिन बिताना आदर्श है ताकि आप शहर और आसपास के क्षेत्रों का पूरा आनंद ले सके। और अब हमारी सूची की नंबर 10 की जगह लहलदाख। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जीवन का ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच और यादों दोनों को हमेशा के लिए बदल देता है। ऊंचे बंजर पहाड़, गहरा नीला आसमान, शांत बौद्ध मठ, क्रिस्टल जैसी साफ झीलें और हर मोड़ पर बदलते दृश्य, लद्दाख सचमुच किसी दूसरे संसार जैसा महसूस होता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है पैंगोंग त्सो। झील का बदलता रंग और उसके पीछे खड़े विशाल पर्वत हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नुब्रा घाटी में रेत के टीले, 2 कुबड़ वाले ऊंट और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। खारदुंग ला दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है और यहाँ पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि जैसा महसूस होता है। थिक से मठ की शांत ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण मन को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। हालांकि ऊंचाई के कारण यहाँ जाने से पहले पर्याप्त तैयारी और पहले दिन आराम करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करते समय स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अवश्य बरतें। लहलदाख की यात्रा के लिए कम से कम 6 से 8 दिन का समय रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जहां आप गर्मियों में परिवार के साथ शानदार और यादगार छुट्टियां मना सकते हैं। शिमला की ठंडी हवाएं, नैनीताल की शांत झीलें, ऊटी की हरियाली, मुन्नार के चाय बागान, दार्जिलिंग की चाय की खुशबू, मनाली का रोमांच, गंगटोक की शांति, माउंट आबू की ठंडक, श्रीनगर की स्वर्ग जैसी सुंदरता और लहलदाख का अद्भुत अनुभव हर जगह अपने आप में अनोखी है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, रोमांच के शौकीन हो, बच्चों के साथ सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हो या अपने माता पिता के साथ आरामदायक यात्रा की योजना बना रहे हो, इस सूची में हर परिवार के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन मौजूद है। तो देर किस बात की, आज ही अपने परिवार के साथ बैठिए, इन खूबसूरत जगहों में से अपनी पसंदीदा मंजिल चुनिए और इस गर्मी को बना दीजिए जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियों में से एक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस गर्मी में किस जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में।